तो फिर आइए आपको एक नई कड़ी की और एक नई कहानी की ओर लेके चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि वॉकवीदार के हमेशा इस मेधावी, इस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से मिलवाएगा। तो आइए फिर मिलते हैं। तो आइए, जैसा कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं सहारनपुर के नुमाइश कैंप में। आप देख रहे होंगे पीछे एक मंदिर लग रहा होगा। जी हाँ, एक मंदिर ही है और ये गौ देवी का मंदिर है। इस गौ देवी के मंदिर में ऐसा वो गौ भक्त है जो कि जानवरों के साथ साथ गौ सेवा में दिन रात उनके सेवा में लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्तित्व का धनी हमारे साथ आज मुलाकात हुई, उससे आइए मिलते हैं। विजयकांत चौहान जी। विजयकांत जी, जय श्री राम। धन्यवाद जी। ठीक हो? कैसे हैं? आशीर्वाद है आपका। आप रहिए। विजयकांत जी, आज मौका मिला, बहुत दिन से आज आपके चर्चे सुने हैं। धन्यवाद आपका। सब आप तो आज वॉकवीदार के साथ इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। विजयकांत जाना पहचाना चेहरा है सहारनपुर जनपद का, जो कि जैसा मैंने आपको बताया, बंदर कहें, चील कहें या तोता कहें, कुछ भी कहें, उनके लिए पूर्णतः समर्पित है। तो ऐसे गौ सेवक जो है विजयकांत चौहान से आज हम मुलाकात करेंगे। विजयकांत जी, एक बात हम जानने के उत्सुक है। जैसे कि अभी गौशाला भी हम देखेंगे आपकी। जैसे हम अंदर घुसे, हमने देखा कि शायद ये मंदिर है। अंदर आके लगा यहाँ तोता भी है, खरगोश भी है, कबूतर भी है, कछुआ भी है और कछुआ भी है, मछली भी है, उल्लू भी है, चील भी है। ये क्या राज है? ये ईश्वर की कृपा से हमें सेवा का सौभाग्य मिला है। हम प्रयास करते हैं, कोई भी जीव अगर हमारे आसपास पीड़ित है, परेशान है, कई पंछी मांझे से कट जाते हैं, कई तेज धूप से नीचे गिर जाते हैं, करंट लग जाता है, तो कोई लोग इमोशनल लोग जो समाज सेवी लोग हैं, जो जीव प्रेमी हैं, वो हमें सेवा का मौका देते हैं। हम सेवा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कोई भी पंछी आता है तो प्रयास आता है उसका बेटर इलाज किया जाए, ठीक किया जाए, ठीक करके स्वस्थ करके उड़ा दिया जाए। चील है, पंछी है, उल्लू है, कबूतर है, तोते हैं या और भी अन्य पंछी मिलते हैं, जो भी हम संभव सेवा उपलब्ध कर पाते हैं, पूरा बेटर से बेटर करने का प्रयास करते हैं। अच्छा विजयकांत जी, पिछले काफी समय से आपको देख रहा हूँ। मैंने देखा है आपके यहाँ एक एम्बुलेंस भी है जिसमें आप जानवरों को लिफ्ट करके लेके आते हैं। जी जी। और टाटा पिकअप हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई है। पूरे जो भी गायें परेशान होती है, गायें मर जाती है, लगभग अब तक 7,000 से ज़्यादा गौवंश का मैं अंतिम संस्कार कर चुका हूँ अपने हाथ से, और लगभग 10,000 से ज़्यादा जिंदा गौवंश पिछले 20-25 साल में
आमने सामने की लड़ाई में कसाईयों के साथ पुलिस और गौशाला के हवाले कर चुका हूँ, जो ऑन रिकॉर्ड प्रमाणित है। और इसके अलावा जितनी भी गौशाला चलती हैं उन सबसे मेरी कोशिश रहती है, उनसे सबसे अपील रहती है कि आपके यहाँ जो भी गाय मरती है वो कसाई को ना जाए। इसके लिए मैंने बहुत बड़ा अभियान छेड़ा और आज शहर में 95% जो जानकारी मुझे है सभी गाय या तो नगर निगम अपने आप से संस्कार को अपने हाथ से दफनाता है जैसी मशीन से, या हम उसे संस्कार करते हैं। हम जहाँ दफनाते हैं वहाँ बड़ा संघर्ष आता है, कई लोग विरोध करते हैं, परेशान करते हैं। मैंने शासन प्रशासन कई लेटर लिखे कि शहर के अंदर विधिवत गाय के सम्मान के लिए, संस्कार के लिए कोई जमीन उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लोग जहाँ तहाँ मिलते हैं वहीं करने लगते हैं। उसी अवेयरनेस में लोग मजबूरन, जो कोई व्यवस्था नहीं हो पाती या जगह नहीं मिल पाती, लोग मजबूरन कसाई को देते हैं। तो हमने उनके विकल्प को तहस नहस करने का प्रयास किया और कसाईयों की जो कमर तोड़ दी, लगभग 10 करोड़ की सालाना इनकम थी कसाईयों की, केवल मत गोवंश के उठाने से जो उनको लाभ होता था वो बंद हो चुका है। अच्छा, 5%। अगर विजयकांत जी अगर हम बात करें कि ये मतलब आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है, ये मतलब कैसे शुरुआती बचपन से ही जीवों से प्रेम करता था। सन 90 के आसपास हमें बाबा रजूदास जी थे यहाँ पे, वो भागवत कथा करते थे अक्सर। अच्छा। हर महीने और कई बार साल में भी 2-2, 3-3 भागवत कथा होती थी। उनसे काफी इंस्पायर हुआ, उनसे काफी जानकारी मिली। संघ की शाखा में जाते थे हम, संघ की शाखा में अपने देश से प्रेम करना, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना, अपने पर्व, अपने त्योहार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से प्रेम करना, जीव जंतु से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना। तो हम जब भी मंदिर में जाते थे, मंदिर में एक स्लोगन बोला जाता था, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हाँ बिल्कुल, ये मंत्र एक अपने आप में बहुत ही जबरदस्त मतलब प्रेरणादायी मंत्र। अक्सर पूजा के दौरान ये केवल हमारे सनातन धर्म में ही दिखाया गया है, क्योंकि हम लोग पूरी प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति से जुड़े हर जीव की पूजा करते हैं, अपना सम्मान करते हैं। हमें शास्त्रों के अंदर, हमारे वेदों के अंदर, हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनि ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से सम्मान पूर्वक इंसान को जीव प्रेमी बनाया। कैसे बनाया, उसको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार दोनों से जुड़े हैं। जैसे पीपल है, पीपल को हम पानी देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि पीपल रात को ऑक्सीजन देता है। डायरेक्ट हम पब्लिक को कहेंगे कि आप पीपल रात को ऑक्सीजन का कोई नहीं करना, लेकिन उनको हमने धर्म से जोड़ दिया। पीपल जितना ज्यादा लगेगा सुरक्षित होगा। पीपल का कोई बीज नहीं है। पीपल जो है कौवा जो बीट खाता है, कौवा जो क्या पीपल के ऊपर उपले बीज लगाता है, उसको खाने के बाद जगह जगह बीट करता है, वहीं से पीपल की प्रोसेसिंग उसके पेट में होती है, उससे पीपल के वृक्ष पैदा होते हैं। मछली को हम दाना डालते हैं, हम सिखाए गए छात्रों में, दाना डालने का रीजन क्या, वही पानी के अंदर ऑक्सीजन पैदा करती है। हम चींटियों को वाटर डालते हैं, चींटियां धरती को उपजाऊ करती हैं। ये ऐसे सभी गौमाता है, गौमाता से इसीलिए विजयकांत जी, मैं देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो फोटो पीछे आप लगे हैं ये विजयकांत के, ये देखिए तमाम ये फोटो मुख्यमंत्री के साथ हो या तमाम जो साधु संत हैं उनके साथ हो, हर जगह उनके फोटो या उनकी खबर है वो छपी हुई है, क्योंकि इस तरह का एक समाज सेवा का कार्य करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको सर्टिफिकेट देखिए मिला है, 7,000 गौवंश अंतिम संस्कार के लिए 7,000 गोवंश संस्कार इन्होंने किया है, जिसको लेकर ये सर्टिफिकेट इनको मिला था। और हमारे सहारनपुर जनपद में एक बड़ी बात है कि अच्छा विजयकांत जी, मैं बात करूं, कोई सरकारी सेवा आपको मिलती है? किसी प्रकार का कोई सरकारी अनुदान नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। हाँ। जो भी है मैं अपने पर्सनल अपने आप को निजी गिरवी रखता हूँ, अपने को अपनी चेक गिरवी रखता हूँ, कमेटी डालता हूँ, फाइनेंस करता हूँ, उसी से मैक्सिमम 90% काम चलाता हूँ। 10-15% लोगों का सहयोग है, जो मेरे पुराने मित्र हैं, उनको मेरे पे बड़ा गर्व है, जिन्होंने बहुत बार मुझे आजमाया सेवा के लिए कि वहाँ जाना है, वहाँ गाय मर गई, वहाँ जो है बीमार है, तो वो लोग स्वेच्छा से सहयोग करते हैं, उनसे मैं अपना काम चलाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे देश में काम, ये पूरा मंदिर जो है पहले पूरा घर था, ये वहाँ तक ये जंगल था पूरा, यहाँ लेडीज और माता यहाँ बहनें आते डरती थी यहाँ पे, और केवल छोटी सी खोती जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने बनाई थी, सोच के कि मोहल्ले की जो बेसहारा गाय है, बूढ़ी गाय है, नंदी है, उनका एक सेवा स्थल बन जाएगा ये। उन्होंने बनाने पर भावना से खुश हो गए, लेकिन 15-20 महीने बाद ही यहाँ पे डेयरी माफिया का, चंदा माफिया का, घास माफिया का और अपना बहुत सारे अन्य विद्वान माफिया का कब्जा होगा था यहाँ पे। वो छल कपड़ते, झूठ बोलते, लोगों को लूटते थे, पैसे लेते, गाय के नाम पे खा जाते थे। डेयरी वाले अपनी गाय का दूध निकालते थे, शाम को फिर यहीं से आपने सफर आपका शुरू हुआ। मैं उस वक्त ज्यादातर पूरे भारत में घूमता रहता, गाय की सेवा के लिए, गाय की रक्षा के लिए आंदोलन चलते थे हमारे। तो गांव देहात के लोग सोते हैं, कोई संस्था कमेटी बनी हुई है, क्योंकि एकदम गाय की भीड़ ज्यादा थी, चारा डालने का भी लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो वो सुबह सुबह आते थे, अपनी बूढ़ी बीमार गाय और नंदी चलती गाड़ी से धक्का देके भाग जाते थे, चलती गाड़ी से। अच्छा। सुबह वो छोड़ते थे और रात को कसाईयों की 5-6 गाड़ी रोज आती थी यहाँ पे। वो सरेआम बंदूक के दम पर कसाईयों गायों को काटने के लिए ले जाते थे। तो उस वक्त मैं कभी कहाँ, कभी कहाँ मुझे फोन आते थे, भैया जल्दी आ जाओ। मैं बाहर से उठ के कहता हूँ, जिस मैं शहर में होता था मैं गश्त करता था, कभी बार मेरा टका हुआ कसाईयों का। तो एक दिन एक माता जी ने फोन किया कि बाहर की माँ बचाता फिरता है, घर की माँ सुरक्षित नहीं है। बात सही भी थी, पूरे देश में चिल्ला रहा गाय बचाओ, लेकिन मेरे घर के अंदर मेरी माँ सुरक्षित नहीं है। तो ये बात मुझे बड़ी पिंच हुई। मैंने पुराने बंदों से बात करी, बुजुर्गों से बात करी, तो डर के मारे कोई आगे लगा, क्योंकि यहाँ गोलियां चलती थी, कसाई हाथ में बंदूक, पुलिस भी डरती थी उनसे।
सेवा केंद्र जो केवल दोपहर के 12 बजे चलते थे यहाँ पे, और रोज डेली का कम 8 से 10 गाय बछड़े गाँव जाते तो छोड़ के रात को कटाई ले जाते थे। ऐसे मिला के 10-12 करोड़ की सालाना इनकम थी कसाईयों की। जो हम बैठे वाले लोगों से बात करके या तो आगे लगो या हमें आगे लगने, तो हम क्रांतिकारी हैं, हमारा एक अपना काम करने का अंदाज है, हम कितने घंटे में बर्दाश्त नहीं करते। आप आगे लगोगे तो हम आपको तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन डर के मारे कोई आगे ना, क्योंकि अदृश्य में बहुत सारे सफेद कुछ माफिया भी यहाँ जुड़े हुए थे कसाईयों के अलावा, उससे हमें जानकारी नहीं दी। तो 3 मिनट में लगातार बात करता है, यहाँ लिखा था गौ सेवा केंद्र बन गया, गौ हत्या केंद्र। तो मैंने बात करी आगे लगाओ इसको, गौ सेवा केंद्र को पूरा डेवलप करो, 4 दीवारी जाल, लाइट, बिजली, पानी सब होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं था, ना लाइट, ना बिजली, ना पानी, ना चौकीदार, ना टीन शेड, ना व्यवस्था। तभी से ये इस सेवा की शुरुआत। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने प्रयास किया, मैं आते सिर्फ 10 दिन के लिए यहाँ पे। अच्छा, अगर विजय खान जी बात करें, आपकी ड्रेस जो है बिल्कुल फौजियों जैसी मैं है। बता रहा हूँ, मैं आते सिर्फ 10 दिन की सेवा के लिए यहाँ पे। ये सोच गया था कि केवल इसकी 4 दीवारी करनी है, जाल लगाना है और एक लाइट, बिजली, पानी करके एक चौकीदार रखना है यहाँ पे। इस काम के लिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, ये सुरक्षित हो जाए, व्यवस्थित हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास पूरे भारत का काम था। लेकिन जैसे ही हमने काम शुरू किया यहाँ पे, तो मुसलमान तो कोई तंग करने आया नहीं यहाँ पे, अपने ही बहुत सारे हिंदू माफिया, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू जर्मन था, उसका उस वक्त यहाँ अध्यक्ष था, वो आ गया काम रुकवाने के लिए, लेट गया यहाँ पे, ट्रक रोक दिया, बस रोक दी उन्होंने, लेट के काम रुकवाने के। विजय काम बंद किया जाए, विजय काम दर्ज किया जाए। मुझे समझ नहीं, मैं चक्कर किया, मैं लड़ाई सारी कथाइयों से, हमारे गाय को कथाई मुक्त कराने के लिए, ये बीच में अपने माफिया, हिंदू चंदा माफिया कहाँ से आ गए सारे। बहुत समझाया प्यार से, कई लोगों को नहीं माने, उनके साथ फिर बहुत टकराव हुआ, टकराव के कारण फिर उन्होंने पीछे हटना पड़ा, फिर वो सामने आके ना लड़ाई बजाए, उन्होंने लोकल लोगों को भड़काना शुरू कर दिया हमारे खिलाफ, हमारी छवि पे दाग लगाना प्रयास किया। भड़काते रहे, काम हम शुरू करते, किसी ने अधिकारी को फर्जी लेटर लिखे भेजे, नीचे लेटर लिखा, नाम आपका डाल दिया। अधिकारी मौके पे आए, तो मेरे को कोई गलत काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो काम पहले चल रहा है वही हमने व्यवस्थित कर दिया। पहले रोज गाय 20 सड़कों, धीरे व्यवस्था ये बंद चली जब भी गई। हमने काम किया तो उन्होंने काम रुकवाने के बाद जिद में उन्होंने कहा ये काम नहीं होगा, हमने कहा आपको ये काम होके रहेगा। हमने एक काम किया तो उन्होंने टांग अड़ाई, हमने उसको काम संकल्प लिया, काम को करेंगे तो हम नहीं करेंगे। कई बार से मैंने किया कि यहाँ पे, फिर ये अंदर का टीचर पूरा काम किया, फिर ये मंदिर बनाया, ऐसे करते करते हर बार उन्होंने काम करने थे। ये ड्रेस का क्या राज है, फौजियों की ड्रेस? मैं बचपन से फौज से बड़ा इंस्पायर था, मैं फौज में जाना चाहता, अभी भी जाना चाहता। मेरे परिवार के लोगों ने और मेरे बहुत सारे मित्र वो मेरे अग्रेसिव भाव से मुझे परेशान थे, तो वो अक्सर जब भी भर्ती होती थी मुझे बहाने कहीं ना कहीं ले जाते थे। अच्छा, कभी मम्मी की तरफ से, कभी क्या। तो मैंने फिर संकल्प लिया, मैं कि आपने मेरे अंदर से आर्मी में जाने का भाव खत्म कर दिया और एंट्री बंद कर दी, लेकिन मेरे अंदर जो भाव है, विचार है, वो तो आर्मी कैसे कैसे बदल गए। मैंने खुद इस वर्दी को स्वयं कफन समझ के पहन लिया। अच्छा, ये केवल सोते वक्त भी नहीं होती थी, केवल नहाते वक्त उतरती है, 24 घंटे पहनता था। मैं, मुझे आर्मी से बड़ा प्यार है, मैं इस वर्दी से बड़ा प्यार करता हूँ। तो कफन तो देखिए, ऐसे ही प्रयास रहता है, मैं कोई भी काम ऐसा ना करूँ जिससे इस वर्दी पे दाग लगे। और मेरे साथ भगत सिंह का नाम जुड़ा हुआ है, लोग मुझे भगत सिंह के नाम से जानते हैं, तो जाने आने उठते बैठते चलते हर चीज ध्यान रखता हूँ। हाँ, की बाइक पे देखा है हमने भगत सिंह की तस्वीर जो मेरी एक बाइक कश्मीर के अंदर बंद पड़ी है। कश्मीर में 2011 में लाल चौक तिरंगा लगा किया था। वहीं का वित्त मंत्री था शब्बीर शाह, कैबिनेट मंत्री था मावा। उसने कहा था भारत का कोई भी नागरिक यहाँ तिरंगा नहीं लहराता। हमने उसकी चुनौती को स्वीकार किया, संकल्प लिया कि हम लाल चौक तिरंगा लहरा के आएंगे और शब्बीर शाह की धुनाई करके आएंगे। अगर नहीं कर पाए तो मेरी लाश वापस आएगी वहां से। तो जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के लिए, राजकार्य के लिए पहले संकल्प करता है, तो उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है, सब देवता मिलकर रास्ते बनाते हैं। ये सच्चाई है, बिल्कुल। तो मैं एक आम आदमी, छोटा सा आदमी, सबसे गरीब आदमी, ना मनी पावर, ना मैन पावर, ना पॉलिटिकल पावर, ना फैमिली बैकग्राउंड, ना एजुकेशन पावर। माँ का नाम जो हमारे शास्त्रों में धर्म और रक्षित, जो उसकी धर्म के मार्ग चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, सच्चाई है। तो मैंने संकल्प लिया, मैं बाइक से, टूटी फूटी बाइक थी मेरी, स्टार सिटी लेके निकल लिया, भगत सिंह की मूर्ति लगाई, तिरंगा लगाई, चल पड़े यहाँ सत्यवाची करने की। रास्ते में कौन पानी पिला रहा है, कौन गाड़ी में तेल डाल रहा है, पता नहीं। खाने के और ढाबे पे कोई हमारे खाने के पैसे लेके जा रहा है, कोई हमारी चाय के पैसे, हमें पता नहीं चला। 245 मात्र ले गया। और यहाँ से जब पहुंचे वहाँ पे, रावी नदी की बात, पठानकोट पार किया हमने, कई बार से अनुराग ठाकुर जी उसमें, और सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी ने पठानकोट पार करते ही जो रावी नदी है, रावी नदी के ऊपर के पुल के ऊपर थे, मुझे सैल्यूट किया। मैं रावी नदी के अंदर से घुस गया बाइक लेके, नदी के अंदर से, वो पुल के ऊपर थे सारे हजारों लाखों कार्यकर्ता उनके। अच्छा, उन्होंने माइक से बोला कि हम सहारनपुर के शेर को सैल्यूट करते हैं जो अपने राष्ट्र तिरंगे के सम्मान के लिए। बाइक से यहाँ मैं आया और डूबते गिरते पड़ते जा रहे हैं, वो देख रहे थे चीज को। अच्छा, बाइक मेरी डूब गई थी, मिलिट्री के लोगों ने वहाँ बाहर निकाली, मुझे बड़ी खुशी है। उसकी फोटो भी सारे दिखाता भी आपको मैं। तो देखिए पूरे मतलब देश की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए हर तरह से पूर्ण तरह से समर्पित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, सहारनपुर में, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे, सहारनपुर के अंदर कहीं भी एक फोन इनके पास आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आप भी कभी करके देखिएगा, अगर कोई जानवर आपके आसपास कोई पीड़ित हो, फोन करके अगर आप देखेंगे तो विजयकांत चौहान वहां नजर आएंगे। और साथ साथ आइए इनकी गौशाला जो है, जहां पर इनके कई नंदी और कई गायें जिनका इलाज कर चुके हैं और इनको रख रहे हैं, उसको भी देखेंगे। आइए। ये हमारे हनुमान जी, पंचमुखी बाबा हनुमान जी है। ये वो बाइक है जो कश्मीर में बंद पड़ी है। अच्छा, ये वो बाइक है? हाँ, ये आज भी कश्मीर लेके गए थे, बंद पड़ी है।
भगत सिंह की मूर्ति, तिरंगे झंडे सब लगे हैं उसके अंदर। हाँ। यहाँ से साफ दे दीजिए, यहाँ से साफ दे दीजिए। तो ये गौशाला है आपकी विजयकांत जी। हाँ जी। तो ये किस तरह से यहाँ काम करते हैं, मतलब किस तरह से यहाँ गायों को लाते हैं, हाँ, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं? लगभग हमारी सब कितनी गायें होंगी यहाँ? इस वक्त लगभग 65-70 गिर हैं, 70 गिर लगभग इसमें। हाँ, हाँ। सब बूढ़ी बीमार 5 विकलांग गाय हैं, बच्चे हैं इनके। और ये हीटर लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर्दी से बचाव के लिए इनके हीटर की व्यवस्था रहती है। हाँ। और नीचे पैरों में भूसी डलती है, मैट बिछे हैं सारे इधर, आगे भी सारे इधर, आगे पूरा कंप्लीट मैट है, इधर पूरा कंप्लीट है। अच्छा। पहले भी मैट कंप्लीट है। ये सब नंदी है सारे, इनसे कोई इनका होती है, कोई सरकारी हेल्प नहीं है। 24 घंटे सेवा रहती है यहाँ पे। तो इनका ट्रीटमेंट भी आप यही कराते हैं? आप ट्रीटमेंट कराते हैं सब? हाँ, डॉक्टर वो घायल हो जाते हैं। 2 डॉक्टर हमारे पास। जो बाहर से आते हैं उनका भी इलाज करते हैं, यहाँ भी जो खाए जाते हैं, यहाँ तो कम होते हैं, कोई व्यवस्था चाहिए इनकी आपकी जगह पे। बाहर कुछ मिलती है, उनका भी इलाज करते हैं, यहाँ भी इलाज करते हैं। हाँ, ये सब कसाई से बचा रहे सारे, अच्छा। सब कसाई से बचा रहे, अपना लीजिए कुछ नहीं है। मतलब लगातार इनकी सेवा चलती रहती 24 है? घंटे। ये सर्दी में हीटर अलग जल रहे हैं, अलाव जल रहे हैं साथ में। ये इनके लिए हीटर लगाए हुए हैं? हीटर लगाए, अलाव अलग हीटर अलग है, अलाव लगाए हुए हैं। इनके मैट बिछे सारे, नीचे मैट बिछाए हुए हैं। सारे मैट है। तो ये बड़ी सेवा विजयकांत जी आप कर रहे हैं यहाँ शहर के अंदर। जी जी। तो एक वैसे एक अंदर से एक सुख तो आपको मिलता होगा, महसूस करते होंगे? कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो ईश्वर की कृपा से अपने आप संतुष्टि होती है। हाँ। वो भी आत्मिक संतुष्टि है, लेकिन मन में छोटा सा मलाला, जितना सहयोग समाज का मिलना जितना मिल नहीं पाता, हम इससे भी 10 गुना बड़ा काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये एक ऑपरेशन थिएटर बने यहाँ पे। हाँ। डॉक्टरों की पूरी व्यवस्था हो यहाँ पे, गाय के इलाज से सारी दवाइयाँ सारे समाज को निःशुल्क मिले। और एक्सरे मशीन आती है, गाय के ब्लड टेस्टिंग मशीन आती है, सब यहाँ लगाना चाहते हैं। लेकिन ना तो सरकारी हेल्प मिलती है, ना ही समाज का सहयोग मिलता है। जो नेचुरल काम करते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है, ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। जो फर्जी काम कर रहे हैं यहाँ गाय के नाम पे, 4-5 गाय उनके पास, और संस्था वाली उन्होंने पूरे शहर से चंदा इकट्ठा करते हैं और गुल्लक लगाते हैं, मंथली मेंबरशिप लेते हैं। फील्ड में कभी नजर नहीं आते, फील्ड में कोई बात है तो नंबर मेरे देते हो। देखिए बिल्कुल महापुरुष उनका सर्कल बढ़ा है, उनका प्रभाव बढ़ा है, तो उनको पैसा बिना मांगे मिलता है। मैं भी ये देखिए अपील करूंगा, ऐसा नहीं है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि बिल्कुल विजयकांत चौहान जी की मदद करें। और क्योंकि ये पूरी तरह से समर्पित है जानवरों के लिए, गौ सेवा के लिए, और ये गो मंदिर भी है यहाँ पर, पूरी तरह से सेवा करते हैं। इनका कहना है कि कुछ मशीनों की कुछ जरूरत है, तो मेरी भी आप लोगों से अपील है कि इनकी जरूर हेल्प कीजिएगा। और जगह बड़ी हम सरकारी जमीन के बैक साइड मिल जाए, 5-10 जगह जमीन मिल जाए, ये सारी गौशाला पीछे शिफ्ट हो जाएगी। सारी व्यवस्था बड़ी सुंदर होगी, वो विधिवत सारा एक कंप्यूटर सिस्टम सारा काम करना शुरू हो जाएगा हमारा। पीछे बैक साइड सारी जगह बेस्ट पड़ी है, बेस्ट मनी है। आगे भारत चौक में शराब के ठेके के लिए जगह सरकार दे रखी है, हमें गौशाला की जमीन क्यों? चलिए बहुत बहुत आपका विजयकांत जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप सेवा करते रहें, और हम चाहेंगे कि लोग भी आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि आप इस सेवा को आगे लगातार जारी रखें। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके मुख से भी अगर कह दें कि इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को वॉक विद आर के जो है, बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर करें। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, वो भी इस बेहतरीन मुहिम जो अपने हमारे रामपुर भैया चलाई है, और समाज के जो ऐसे वर्ग को, ऐसे युवाओं को, ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को ये मतलब पूरी तरह चिन्हित करके आगे समाज के अंदर उत्तेजित कर रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। देश के लिए, जो धर्म के लिए, समाज के लिए, गौ माता के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों का उत्साह बढ़े, मनोबल बढ़े। तो ऐसे राम कुमार जी का भी आप हौसला बढ़ाइए, इनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरी आपसे भी उम्मीद, हम लोग देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए और बहुत सारे अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो आपका सहयोग मिलेगा तो हमारा ये काम और 10 गुना बढ़ सकता है। हमें आपके सहयोग की विशेष आवश्यकता है। आप हमारे इस गौ माता के मंदिर से जुड़े, गौ माता की सेवा के इस प्रकल्प से जुड़े। आप अगर हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमें सहयोग करके, तो हम आपको 10 गुना काम बढ़ाने का प्रयास करके दिखाएंगे। और कुछ पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहे। मेरी 44 साल की एज है, मैं 35 साल से इस सेवा में हूँ। तन मन धन से अर्पित है। 2 भाई दोनों ने शादी की, 24 घंटे सेवा में, 1-1 मिनट 1-1 सेकंड दान कर चुके, इससे कुछ होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विजयकांत जी। और ठीक इसी तरह से अगली आपसे एक वीडियो में मिलेंगे, जहां पर कुछ और नया कराना होगा, नया फंसाना होगा और नई मुलाकात होगी। जय श्री राम। जय श्री राम।